मैं समझता हूँ मैं वेरी लकी कि मैं अमेरिका में आके ये सारी चीजें सीखी देखी कि रिलीजियस बेसिस पे एक दूसरे, बल्कि किसी बात पे भी नफरत नहीं होनी चाहिए, बिलखुसूस फेथ बेस, कि किसी से बिल्कुल। नफरत हो कि यार तुम्हारा मजहब कोई और है। अगर आप ये देखें कि ज़माना जाहिलियत की याद दिलाता है कि उस वक्त भी लोग क्या करते थे कि अपनी बेटियों को जब पैदा होती थी दफना देते थे। उनको पहलू में तो चार चार चाहिए, लेकिन पालने के लिए एक भी नहीं चाहिए। बड़ा मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कह रहा हूँ। अफसोस है आपके आरजू इस बात पे कि आप यू डोंट हैव दिस अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान, यू मिसिंग आउट। मैं अभी ऑफिस में आया हूँ तो सबसे पहले मेरे दोस्त जो आगे सबसे पहले मुझे मिले हैं, ही इज हिंदू फ्रॉम वर्जीनिया, मिले हैं। और हमारे वी आर बियॉन्ड रिलीजियस बेसिस पे हम भाई हैं एक दूसरे के। हम अब यहाँ पे भी देखें ना, अगर कज़न मैरिज की तरफ आते हैं तो उसमें बच्चों को थैलेसीमिया की बीमारी होती है। तो ये है कि हमने उसके ऊपर भी दायरा लगाया हुआ है कि हमने अपनी हदूद से बाहर नहीं जाना। तो उसका नतीजा बार बार कज़न मैरिज का ये नतीजा हो जाता है। साइंटिफिकली भी है कि वो बच्चे हो रहे हैं और वो मर सिंड्रोम ऐसा कुछ होता है। यू आर मिसिंग इट। हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं, लोग भारत में भी एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हम बैसाखी मनाते हैं, सब इकट्ठे हैं, ईद पे इकट्ठे होते हैं। मेरी बल्कि वाइफ हमेशा सवैयां बनाती है और मैं सब अपने दोस्तों के लेके जाता हूँ, सब एंजॉय करते हैं बिलखसूस। बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जैसे कि मर्द होते हैं वो बाहर के काम भी कर लेते हैं, लेकिन जिस घर में होती सिर्फ औरतें हैं उनको ये फेस करना पड़ता है कि अगर उनको खुद बाहर जाना पड़ेगा कि लोग किस निगाह से देखते हैं कि भाई ये बाहर जा रही हैं, इसके मुश्किल पड़ती है। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन होती है सोसाइटी ने बनाई हुई है ना। दोस्तों, ये हकीकत है कि दुनिया को कल्चर, साहित्य, बहुत कुछ भारत ने दिया है। और जो भारतीय हैं वो आप जानते हैं कितने शांति प्रिय होते हैं। हिंदू कभी किसी पे जुल्म नहीं करता दोस्तों, हम तो चींटी तक नहीं मारते हैं। हिंदू कभी किसी के ऊपर कत्ल करने की कोशिश नहीं करता दोस्तों, ना जुल्म करने की सोचता है। हम डरते हैं भगवान से, हम सोचते हैं भगवान हमारे साथ क्या होगा, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं है। इन्होंने हिंदुओं पे बड़े जुल्म किए हैं और आज ये उसी का ही खामियाजा भुगत रहे हैं दोस्तों। आज ये जाहिल कौम इतना जाहिल नीचे गिर चुके हैं कि इनको ना इंसान पता लगता है ना अपना धर्म। अब बताइए, छोटी सी बच्ची को जिंदा दफना दिए, जिंदा। ये है पाकिस्तान। क्या इंसान की इंसानियत भी खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए साजिद तरार सही कह रहा है कि मेरी हिंदुओं से दोस्ती हो गई तो मैं इंसान बन गया, मैंने इंसानियत सीख ली, वरना वो भी जाहिल ही जा रहता दोस्तों। ये हकीकत है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मारना, मैं आप इंसानों की बात करते हैं तो किसी जानवर को भी दुख देने के हक में नहीं हूं। पता नहीं फिर लोग ये किस तरह एक दूसरे के साथ इतनी सख्त बातें करके जिंदा रहते हैं, या जमीर उनका क्या उनको कहता है। मैं तो इस हक में नहीं हूं। आप सोच नहीं सकते कि सारा दिन अफसोस है आपके आरजू इस बात पे कि आप यू डोंट हैव दिस अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान, यू मिसिंग आउट। मैं अभी ऑफिस में आया हूँ तो सबसे पहले मेरे दोस्त जो आगे सबसे पहले मुझे मिले हैं, ही इज हिंदू फ्रॉम वर्जीनिया, मिले हैं। और हमारे वी आर बियॉन्ड रिलीजियस बेसिस पे हम भाई हैं एक दूसरे के। हम यू आर मिसिंग इट। हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं, लोग भारत में भी एंजॉय करते हैं। इस इलेक्शन में मैं इस वक्त समझता हूं कि अगर दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी मौजूद है आज तो वो भारत में। बल्कि आपने 250 साल की हिस्ट्री जो अमेरिका की डेमोक्रेसी है उसको भी आप पीछे छोड़ गए हैं। यहाँ पे भी अब डेमोक्रेसी का फ्यूचर जो है वो अजीब सा लग रहा है, लेकिन वहां पे लोगों ने, और मैं हमेशा, मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि जब भी ये हिंदुत्वा के नारे लगाए जाते थे तो मेरे दोस्त कई हिंदू मुझे कहते थे कि हम लोग सेकुलर हैं यार, हम लोग ये इस तरह नहीं चाहते। हम बड़े, मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं यार कि हम सारी जिंदगी मुसलमानों के घरों में जाते रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं के घरों में जाते रहे हैं, ईद पे जाते रहे एक दूसरे। मैं तो खैर यहाँ पे आपको पता ही अटेंड करता हूँ सारे इवेंट्स जो है, चाहे दिवाली हो, चाहे वो कुछ भी सारी होली वगैरह से सभी जी। यहाँ पे हम बैसाखी मनाते हैं, सब इकट्ठे हैं, ईद पे इकट्ठे होते हैं। मेरी बल्कि वाइफ हमेशा सवैयां बनाती है और मैं सब अपने दोस्तों के लेके जाता हूँ, सब एंजॉय करते हैं बिलखसूस। वो मेरे डैडी नहीं है, मैं उनको डैडी कहता था। मेरे जसदीप के जो वालिद हैं डैडी, वो भी डैडी कहते हैं, मैं भी डैडी अपने बाप की तरह समझता। तो वो उनको हमेशा सारी जिंदगी सवैयां और जर्दा चावल बहुत पसंद थे और मेरी बीवी खासकर उनके लिए बनाती थी। मैं मिस करता हूँ। आज सुबह मैं बर्फी खाने लगा हूँ तो मैं
उनको मिस कर रहा था। वो बर्फी किसी ने मुझे पाकिस्तान से ला के दी, तो मैं वो खाने लगा, एक डली मैंने रखी तो मुझे फौरन याद आया। वो फौत हो चुके हैं, लेकिन मैं सबसे भी आज भी जो चीजें याद करता हूँ, और हमेशा उनको मैं जब भी पाकिस्तान से अमेरिका से बाहर गया, तो सिंस मैं ही वाज माय फादर फिगर, मैं उनके हमेशा पाँव छू के जाता था, वापस आकर उनके पाँव छूता था। मुझे हमेशा, वो बेचारे बीमार हो गया आखिरी अरसे में, तो मुझे हमेशा कहते थे ये पाकिस्तान मेरा पुत्र पाकिस्तान का राजा है, मुझे हमेशा कहते थे। और मैं समझता हूँ मैं वेरी लकी कि मैं अमेरिका में आके ये सारी चीजें सीखी, देखी कि रिलीजियस बेसिस पे एक दूसरे, बल्कि किसी बात पे भी नफरत नहीं होनी चाहिए, बिलखुसूस फेथ बेस, कि किसी से नफरत हो कि यार तुम्हारा मजहब कोई और है। तो ये मैं इसको डेफिनेटली ना रिकमेंड करूंगा। प्लीज अपने दरवाजे खोलें, अपने दिमाग के दरवाजे खोलें, आसपास देखें और लोगों से प्यार करना सीखें। दुनिया का हर मजहब आपको यही बता रहा है कि अगर मेरे तक पहुंचना है तो मेरे लोगों के जरिए आके पहुंचो, इनसे प्यार करोगे तो आप, रिगार्डलेस कोई भी मजहब, मैं समझता हूँ। कल परसों मेरे साथ बल्कि किसी ने डिबेट करने की कोशिश की जो कि पाकिस्तानी माइंडसेट से थे। तो जब हम बात कर रहे थे टेक्सला की और कुछ और स्कॉलर्स की ये चीजें, तो उसने कहा भाई तुम हमेशा टेक्सला की बात करते हो, बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, तो फिर ये मुगलों से किस तरह मार खा गए, पठानों से किस तरह मार खा गए। तो मैंने कहा, उनको मैंने बताई बात कि रिलीजन इज बेसिकली इट्स नॉट वायलेंट। यही खूबसूरती है हिंदू मजहब की कि वायलेंस पे बिलीव नहीं करती, वायलेंस पे बिलीव नहीं करती। और इसी वजह से आज सक्सेसफुल भी, ये भी आज मैं बता दूंगा। हाँ बिल्कुल, वायलेंस पे नहीं, वायलेंस सोल्यूशन ही नहीं है किसी चीज का। मैंने कहा तुम अगर ब्रैक करने की कोशिश कर रहे हो ना कि यहाँ पे मुगलों ने, पठानों ने, तुर्कों ने आके तबाही फैलाई है, तो चले आज मुवाजना कर लेते हैं। देख लो अफगानिस्तान में एक सीधी सड़क नहीं मौजूद, एक सीधा पुल नहीं वहां पे मौजूद, और 60 साल के बाबे हैं, वो 10 साल की बच्चियां खरीद रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, बाप खुद बेच रहे हैं। इफ यू थिंक दिस इज अ सिविलाइजेशन और दिस इज एन आंसर। और दूसरा, 2 बिलियन मुसलमान हो दुनिया में, बता लो, या तुम्हें दूसरे कोई और आपको दबा रहे हैं, मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, या आपके अपने लोग आपको दबा रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, आपके अपने लोग। मैंने कहा तुम दिलेरी, ठीक है, मैंने कहा तुम ब्रैग करना चाहते हो, तुम एक ऐसे मुल्क के बाशिंदे हो जिसका बजट अमेरिकन बना रहे हैं। एक बात मैं वसूख से कहूंगा कि अगर इफ आई हैव टू डू समथिंग विद पाकिस्तान, सबसे पहला काम जो मैं वहां करूंगा, पाकिस्तान के जितने नेबर हैं, लेकिन पर्टिकुलरली भारत के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसे होंगे, ये होने चाहिए कि जिस तरह नेबर्स के होते हैं और जिस तरह हमारे रिलेशनशिप सदियों से हम इकट्ठे रहे हैं। मैं हमेशा एक बात पे बार बार ये जोर देता हूं आरजू, वी हैव वेरी लिमिटेड, हमारे जो डिफरेंसेस बहुत कम है, हमारे सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। वी नीड टू कैपिटलाइज ऑन।